नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता की अविरल धारा के प्रवाह में आज दिनांक 30/4/21 है और आज हम श्लोक संख्या 36 से प्रारंभ करके आगे पढ़ेंगे। श्रवण कीजिए। अथ अर्जुनो वाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे वृष्णि वंशोत्पन्न वार्ष्णेय। वार्ष्णेय भगवान कृष्ण को ही कहते हैं। किसके द्वारा प्रयुक्त होकर यह मनुष्य इच्छा ना करते हुए भी बलात् कर्म में नियोजित होता है, पापाचरण करता है। भगवान इसका उत्तर देते हैं, आइए सुनते हैं। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापामा विद्धि येनम हि वैरिणम। श्री भगवान बोले, यह काम ये क्रोध रजोगुण से उत्पन्न है। अपरिमित भोग से भी जिसकी शुदा निवृत्ति नहीं होती वह पापात्मा, वह अति उग्र स्वभाव का है और मोक्ष मार्ग में वैरी है, ऐसा जानो। यानी कि काम और क्रोध जो है वो बहुत उग्र स्वभाव के हैं। ये इंद्रियों से इनको वश में करना अत्यंत कठिन है, परंतु ये मोक्ष के मार्ग में वैरी हैं। इसलिए तुम इनके ऊपर विजय पाने की चेष्टा करो, इनके ऊपर विजय प्राप्त करते हुए मोक्ष के मार्ग में चलो, क्योंकि ये रजोगुण से उत्पन्न है और रजोगुण का जो स्वभाव है वो चंचलता वाला है। इस कारण से ये सदैव चंचल है। धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दृशो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेवावृतम्। अब काम का वैरित्व किस तरह से है उसको बताते हैं। जो जैसे अग्नि के साथ उसका धुआं उसके साथ ही उत्पन्न हुआ है, सह उत्पन्न धूम जिस प्रकार अग्नि को आच्छादित करता है, हालांकि यद्यपि वो अग्नि से ही उत्पन्न हुआ है पर फिर भी वो अग्नि को वक्ती तौर पर थोड़ा सा आच्छादित कर लेता है, ढक देता है। आगंतुक मल जिस प्रकार दर्पण को आच्छादित करता है, यानी कि कोई भी मैलापन किसी भी तरह का हो, धूल धुआं कुछ भी, वो दर्पण को ढक लेता है तो हमें अपना चेहरा ठीक से नजर नहीं आता। उसी प्रकार से और जैसे गर्भविष्टं चर्म जिस प्रकार सर्वतोभावेन आवृत कर लेता है, जैसे गर्भ में शिशु आच्छादित होता है तो उसको जब तक उसका आवरण नहीं हटाया जाता तब तक उसको देखना मुश्किल होता है। उसी प्रकार 3 प्रकारों से विवेक ज्ञान को आच्छादित करता है। इस प्रकार जो असली विवेक का ज्ञान है वो इसके द्वारा, विकारों के द्वारा आच्छादित है। इसीलिए उपनिषद में भी एक जगह कहा गया है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापहितं मुखम। हिरण्मय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। उसी प्रकार काम क्रोध आदि विकारों से हम अपने असली स्वरूप को नहीं देख सकते, हमारा असली स्वरूप उसके अंदर आच्छादित रहता है।
आवृत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूर्णेन नलेन च। हे कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, ज्ञान के बिना दुष्पूर्णीय अग्नि स्वरूप एवं काम के द्वारा ज्ञान आवृत रहता है। वही बात को दूसरे शब्दों में समझाते हुए कह रहे हैं कि जो काम का जो आवेश है वो ज्ञान के द्वारा वो उसको अलग करना है, ज्ञान की अग्नि के द्वारा उसको जलाना है। तब जाके ये आवेश जब शांत होंगे तो आत्मस्वरूप असल में निखर कर सामने आएगा, प्रकट होगा और हम उसको जान पाएंगे। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याभीष्टानमुच्यते एतैर्विमोहगत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनाम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम का आश्रय स्थल है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम का अर्थ होता है, लस्ट भी होता है और डिजायर्स भी होता है, कामावेश भी होता है और तरह तरह की हमारी सांसारिक इच्छाएं भी काम के ही अंतर्गत आती हैं। यह काम इनके द्वारा विवेक ज्ञान को आच्छादित करके देहाभिमानी जीव को विमुग्ध करता है। इस प्रकार से हमें इसको जानना होगा कि हमारा असली स्वरूप क्या है, वो चेतन तत्व कहाँ निवास करता है। उसको जाने बिना हमारी खोज अधूरी रहेगी। उसको जानना है कि हम हमारे भीतर जो चेतन तत्व है वो किससे ढका हुआ है, वो किससे काम करता है। हम तो अभी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही बाहर भागे चले जा रहे हैं। बाहर से अपने आप को अंतर्मुखी करना है और अंतर में अपना स्व का ज्ञान प्राप्त करना है। ये भगवान का तात्पर्य है। और भगवान अर्जुन को उपदेश इसी आत्मज्ञान का देते हुए साथ साथ उसको कर्म क्षेत्र की तरफ बढ़ने के लिए भी उद्यत करने की प्रेरणा दे रहे हैं। इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।